मैं उम्मीद करता हूं कि प्रीवियस 2 वीडियो जो हमने एमसीक्यू के ऑब्जेक्टिव्स किए, मतलब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स किए, वो आपने बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से पूरा देखा होगा और हमारे दिए हुए हर चैप्टर के 4-4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया होगा। तो इस तरीके से हम आज कंक्लूड करते हैं हमारा एक लास्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट के लिए। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि बहुत सारे एमसीक्यू सिमिलर तरीके से पूछे जाते हैं और ऐसे उम्मीद हम आने वाले एग्जाम में भी रखते हैं। तो चलिए फिर एक आखिरी वीडियो हमारे ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट के लिए देखते हैं, कंप्लीट करते हैं जुलाई 2023 पेपर से। और ये 3 पेपर के अंदर ऑलमोस्ट मैंने हर टाइप का ऑब्जेक्टिव कवर किया, चाहे वो ऑड इवन हो, चाहे कैलकुलेट द फॉलोइंग हो, चाहे वन वर्ड हो, चाहे फिलअप्स हो, चाहे कंप्लीट द सेंटेंस या वन सेंटेंस, जो कुछ भी था ये 3 वीडियो में कवर हो जाएगा। एक आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन लिखना कैसे, आंसर प्रेजेंट कैसे करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 1 का फर्स्ट वन। अगेन यहाँ पे वन वर्ड है, यू डोंट रिक्वायर टू राइट द क्वेश्चन, जस्ट हैव टू राइट द आंसर ओनली। सबसे पहला क्वेश्चन है सर, क्यों हंसा पता है आपको? जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। क्योंकि बॉस अगेन सेम तरीके का क्वेश्चन यहां भी पूछा है। अगर याद रहेगा तो आपको प्रीवियस पेपर्स में इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट और लॉस वाला क्वेश्चन था, डेबिट क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पे ट्रेडिंग का पूछा हुआ है। देखिए जब हम ट्रेडिंग बनाते हैं बोलता है डेबिट बैलेंस, डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम, बोलता है डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम, डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम मतलब यहाँ पे ग्रॉस लॉस आता है। क्या आता है? ग्रॉस लॉस। तो सर पहले का आंसर बनेगा ग्रॉस लॉस। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आप लोग प्रॉपर फुल फॉर्म लिखिएगा, मैं साली समझाने के लिए टाइम बचाने के लिए जीएल लेकर, दैट इज ग्रॉस लॉस। अगला क्वेश्चन, द रिसीव विच इज नॉट रिकरिंग इन नेचर। इसके ऐसे क्वेश्चन पूछा था, अगेन सेम क्वेश्चन पूछा था बट सेंटेंस घुमा दिया है। नॉट रिकरिंग, जो रिकरिंग होता है इट्स कॉल्ड एज रेवेन्यू वाला नेचर, बराबर। और जो रिकरिंग नहीं होता उसको बोलते कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल नेचर। क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीव्ड, कैपिटल नेचर। यहाँ पे रिसीव की बात किया है तो कैपिटल रिसीव कहेंगे। अगर यहाँ पे नॉट वर्ड नहीं होता, मतलब मान लो कि आने एग्जाम पूछ लेगा, क्या पूछेगा कि द रिसीव विच आर रिकरिंग इन नेचर, तो उसका आंसर क्या बन जाएगा? रेवेन्यू रिसीव। क्या बन जाएगा? रेवेन्यू रिसीव। अगर नॉट वर्ड आ गया तो सर कैपिटल रिसीव। स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़े सर। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR अपॉन 100 किसका फॉर्मूला है? वाइल कैलकुलेटिंग गुडविल, उसमें 2 स्टेप था सर, आई मीन 2 टाइप था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो उसके अंदर सर ये जो फॉर्मूला था हमारा, सुपर के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था। किसका था? नॉर्मल प्रॉफिट। इसका आंसर आएगा सर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। अगला, फीस चार्ज बाय नोटरी पब्लिक फॉर गेटिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोट। भाई डिसऑनर होने की वजह से जो हम चार्जेस पे करते हैं नोटरी पब्लिक को, उस चार्ज को हम क्या कहते हैं? अरे हमने पढ़ा है, सीखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में रे। इट्स कॉल्ड एज बोलो ना, अरे बोलो तो सही, नोटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस सर। अगला और आखिरी क्वेश्चन फ्रॉम दी वन वर्ड, तो हमारा 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। द पर्सन हु परचेज द शेयर ऑफ कंपनी। कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसको देख के लगता है वाह क्या क्वेश्चन दिया है। जो इंसान शेयर खरीदता है कंपनी का, उसे हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर या ओनर ऑफ द कंपनी। सो यू कैन राइट डाउन शेयर होल्डर सर। यस सर, नो, खत्म। 5 मार्क का खत्म आंसर। चलते कंप्लीट द फॉलोइंग, ये हमने अभी तक दोनों पे कवर नहीं किया था, हम यहाँ कवर कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक जैसे ही है, अगेन आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखने की जरूरत है, जस्ट टू राइट डाउन आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, वन वर्ड जैसा कहूंगा मैं, ये वन वर्ड जैसा है। क्वेश्चन दिए, आपको वन ढूंढना है। रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम। रिटर्न आउटवर्ड कहां से माइनस होता है? 2 टाइप के रिटर्न होते हैं, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। इन दोनों में से एक को हम कहते हैं परचेस रिटर्न, एक को कहते हैं सेल्स रिटर्न। अब देखो, रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड हम वापस कब भेजेंगे? जब कुछ आया होगा। तो आया होगा मतलब परचेस की सेल्स, डेफिनेटली परचेस। तो इसका आंसर सर परचेस होगा। हम परचेस से रिटर्न आउटवर्ड माइनस करते हैं और सेल्स से रिटर्न इनवर्ड माइनस करते हैं। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉल अंडर द कैटेगरी। भाई बताओ रिसिप्ट पेमेंट कौन से कैटेगरी में, कौन से अकाउंट में? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, किस में आता है? ये एनपीओ चैप्टर का जब बेसिक स्टार्ट पढ़ते तब मैंने बताया था कि इनकम एक्सपेंडिचर नॉमिनल आता है और रिसिप्ट पेमेंट एक तरह का कैश बैंक अकाउंट है। और कैश बैंक कौन सा रूल फॉलो करता है? रियल। कौन सा करता है? रियल। ठीक है,
चलो आगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगेन सर रिवैल्यूएशन हमारे लिए नॉमिनल होता है, क्या होता है? अच्छा नहीं, ये बोला ऑल्सो नोन एज, अल्सो उसका एक और नाम क्या है? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। मैंने हमेशा कहा है, दो नाम दो बार रिपीट किया, हमेशा बोलता हूँ कि इट्स आल्सो कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन, इज आल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, नॉट ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसका आंसर होना चाहिए सर, प्लीज आप लोग फुल फॉर्म लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगला सर, मेकिंग पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। मतलब ड्यू डेट के पहले ही हमारे ड्रॉवी ने पैसा पेमेंट कर दिया, बड़ा अच्छा इंसान निकला, अच्छा इंसान निकली, तो उसको तो रिटायरमेंट ऑफ बिल, यस और नो? क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट ऑफ बिल्स। प्लीज आप लोग फुल फॉर्म लिखना, रिटायरमेंट ऑफ बिल। बेनिफिट रेशियो इज आल्सो नोन एज गेन रेशियो। बेनिफिट रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग? गेन रेशियो ही बोलते हैं। बेनिफिट रेशियो, गेन रेशियो बोथ आर सेम थिंग्स है। इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। बचा है क्या सर? बचा है क्या? ओल्ड रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड गेन रेशियो, और उल्टा कर देंगे तो सैक्रिफाई रेशियो। और ये वाला क्वेश्चन अगेन सैक्रिफाई वाला और गेन वाला क्वेश्चन पूछा था, इसलिए बोलता हूं कि अच्छे से कर लो एमसीक्यूज। वन सेंटेंस का आपको आंसर दिखा दूंगा, वेट करें कि वन सेंटेंस आपको समझ के लिखना पड़ेगा, बस ट्राई करना है कि सेंटेंस फ्रेम करने के लिए, और जो फ्रेम करोगे वो क्वेश्चन से लिंक हो, दैट्स इट। तो डी वाला डायरेक्टली में, उसके बाद को वन सेंटेंस का आंसर दिखा दूंगा, कैसे आंसर लिख सकते हो आप। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, डेफिनेटली सर, नो डाउट 1932 कंपनीज एक्ट होता अलग होता, बट ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है जो 1932 फॉलो करेगा सर। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड एज एनपीओ, सर्विस ओरिएंटेड होता है, सर्विस के लिए होता है, सर्विस के लिए, दैट इज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आएगा, सेकंड का सर्विस आंसर आएगा सर। आगे, ऋषि, रतन, रुचिरा 3 पार्टनर है। ऋषि रिटायर हुआ, ऋषि मतलब फर्स्ट और रिटायर हुआ, तो बताओ नया रेशियो क्या आएगा? अब देखो, अगर डिनोमिनेटर सेम होता तीनों का तो बड़ा इजी था, इसको कट करता, बाकी मुझे आंसर मिल जाता, बट इस बार डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेशियो वी हैव टू सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो क्या करोगे? देखो यहाँ पे समझाता हूँ, 1/2 है, 3/10 है और 1/5 है। मुझे ऐसा कुछ देखना पड़ेगा कि तीनों जो है डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो आप देख सकते हो सबसे हाईएस्ट वाला सब में आंसर लाने की कोशिश करना, मतलब ये 3/10 है ना, कोशिश ये करना है कि नीचे यहां भी 10 आ जाए और यहां भी 10 आ जाए। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, 2 से ऐसा, क्योंकि बीच में हमेशा मल्टीप्लाई होता है सर, 2 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि 10 आ ही जाए। तो 2 से डेफिनेटली 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब नीचे 5 तो ऊपर ही 5, नीचे 5 तो ऊपर ही 5। सेम यहाँ देखिए, नीचे 2 तो ऊपर भी 2 सर, यहाँ पे तो 10 ऑलरेडी है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई मतलब बनता नहीं उसका। तो ये 5 और ये 2 आ गया, तो एक्चुअल रेशियो जो इनका है वो है 5:3:2। अब चेक करो कौन गया इसमें से, फर्स्ट पार्टनर गया, दैट इज ये गया, तो बचा क्या? 3:2। तो आंसर क्या निकलेगा? 3:2। 3:2 समझा कैसे निकालना आंसर? 3:2। अगला और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, असेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। जब हम रियलाइजेशन बनाते हैं तो जब असेट को यहाँ ट्रांसफर करते हैं, लायबिलिटी यहाँ ट्रांसफर करते हैं, कौन से वैल्यू में करते हैं? तो सारा का सारा हम बैलेंस शीट से उठा के लिखते हैं। 2 वैल्यू होता है, एक होता है बैलेंस शीट में दिया हुआ, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू, एक होता है नीचे आपको एडजस्टमेंट दिया होता है, एडजस्टमेंट को बोलते हैं एग्रीड वैल्यू। तो सर हम जो ट्रांसफर करते हैं वो हम एग्रीड वैल्यू पे ना करके बुक वैल्यू पे करते हैं। एग्रीड वैल्यू हम रियलाइज करना यूज करते हैं, बुक वैल्यू से हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, उसका आंसर आएगा बुक वैल्यू। आखिरी क्वेश्चन, अगेन मैं कहता हूं ना कि हमेशा इश्यू ऑफ शेयर्स और ये इस चैप्टर में से एक एमसीक्यू देखने मिल ही जाता है, तो प्लीज इस चीज को इग्नोर मत करो, एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लीजिए। द कॉमन साइज स्टेटमेंट रिक्वायर्ड बाय कॉमन बेस, क्वेश्चन में आंसर है, तुक्का भी मारना आपको आना चाहिए एटलीस्ट। कॉमन साइज स्टेटमेंट टू कॉमन बेस होगा ही नहीं तो कॉमन साइज बना ही नहीं सकता मैं, खत्म। ये आपका टोटल 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव अगेन था सर। सो हमने जो 3 वीडियो किया, प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से, ये तीनों ढंग से कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए और सारे इंपॉर्टेंट दिए हुए क्वेश्चंस कर लीजिए, डैम श्योर अच्छा मार्क्स आएगा। एग्जाम दे के आने का कमेंट करके बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। और आप हमसे इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, मेरे पर्सनल आईडी पे जुड़ सकते हो, सुनील पांडा 100 से। इन फ्यूचर आपको करियर गाइडेंस कुछ रिक्वायरमेंट हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जय हिंद।